हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मेंटेनेंस पर आपको एक जजमेंट बताने वाला हूं। दोस्तों, अधिकतर आपने यही सुना होगा कि अगर पत्नी कमाती है यानी कुछ अर्न करती है और उस अर्निंग को आप कोर्ट में प्रूव कर देते हो तो ही पत्नी का मेंटेनेंस खारिज हो सकता है, जो कि बहुत हद तक सत्य भी है। लेकिन अभी रिसेंटली 2025 में एक जजमेंट आया है, इसमें कोर्ट ने माना कि जो सक्षम पत्नी है और वो कमा नहीं रही, उसकी योग्यता अच्छी है, वो कमाने में सक्षम है, लेकिन उसके बाद वो जानबूझकर आइडल बैठी है, तो वो भी मेंटेनेंस लेने की अधिकारिणी नहीं होगी। इस जजमेंट का फायदा उन सभी लोगों को मिलेगा जहां पर ऐसा है कि पत्नी आईटी प्रोफेशनल है, पत्नी पीएचडी है, पत्नी एमबीबीएस है, एमडी है, बीडीएस है, एमडीएस है और अच्छी क्वालिफिकेशन लिए हुए है, लेकिन उसके बावजूद वो कोई काम नहीं कर रही और दिखा रही है कि मैं गृहिणी हूं, और उसकी इनकम को साबित करने के लिए आपके पास कोई प्रूफ भी नहीं है। दोस्तों, ये जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पूरा वीडियो देखिएगा, आखिरी तक समझिएगा, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर दें, ताकि इस प्रकार की जानकारियां निरंतर आपको मिलती रहें। तो दोस्तों समझिए। दोस्तों, ये मामला है राउरकेला का। राउरकेला फैमिली कोर्ट ने इस मामले में पत्नी का मेंटेनेंस बांधा। पत्नी का मेंटेनेंस बांधा गया 8,000 रुपए प्रति माह। लेकिन दोस्तों, पत्नी इस मेंटेनेंस से संतुष्ट नहीं थी। उसका यह मानना था कि उसका मेंटेनेंस और ज्यादा बनना चाहिए था। अब दोस्तों, यहां पर पत्नी वेल क्वालिफाइड थी और पहले पूर्व में वो कार्यरत भी थी, पर वर्तमान में बता रही थी कि वो कोई कार्य नहीं करती है। अगर हम पत्नी की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो पत्नी साइंस ग्रेजुएट थी एवं उसके पास पीजी डिप्लोमा था इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में, और पूर्व में वो मीडिया हाउस में भी कार्यरत रही। यानी कुल मिला के पहले उसने नौकरी करी थी, अभी नौकरी नहीं कर रही है और सक्षम है। अब इस प्रकार के मामलों की संख्या बहुत ज्यादा है जहां पर सेम यही परिस्थिति है, जहां आप कहते हो वाइफ अच्छी खासी पढ़ी लिखी है, पहले किसी आईटी कंपनी में काम भी कर रही थी, अब भी शायद कर रही हो, लेकिन मुझे पता नहीं, अब ये बता रही है कि गृहिणी हूं। तो ऐसा ये मामला है दोस्तों। अब पति इस आदेश से संतुष्ट नहीं था, और जो पति है उड़ीसा हाईकोर्ट कटक में, उसने इसको चैलेंज किया एक रिवीजन पिटीशन के थ्रू। दोस्तों, फैमिली कोर्ट राउरकेला ने 14 सितंबर 2023 को अपना जजमेंट दिया था। उसके बाद जब पति हाईकोर्ट में गया तो हाईकोर्ट ने पूरे मामले के तथ्य और परिस्थितियों को देखा, और देखने के बाद यह कहा, एक सक्षम योग्य पत्नी को केवल इसलिए भरण पोषण नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि वो वर्तमान समय में नौकरी नहीं कर रही है, जबकि उसके पास साध्य रोजगार की क्षमता है और पर्याप्त योग्यता भी मौजूद है। साथ ही 125 सीआरपीसी को इंगित करते हुए कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रावधान उन महिलाओं के लिए है जो कि अपना जीवन यापन करने में असमर्थ हैं। अब दोस्तों, इस मामले में पति के ऊपर पहले जो मेंटेनेंस लगा था 8,000 रुपए प्रति माह लगा था। हाईकोर्ट ने उसकी पिटीशन को आंशिक रूप में स्वीकार किया और यह माना कि पत्नी वेल क्वालिफाइड है और पहले काम भी करती थी, वर्तमान समय में आइडल बैठी है, इसलिए इस 8,000 रुपए को कम करके 5,000 रुपए प्रति माह कर दिया। यानी पूरे तरीके से तो मेंटेनेंस खारिज नहीं किया, लेकिन पति को इस आधार पर राहत जरूर दी, और साथ ही आप सब लोगों के लिए एक नजीर पेश करी कि अगर आपका इस प्रकार का मामला है तो केवल योग्यता और सक्षमता के आधार पर भी आप इस जजमेंट को यूज करके अपने मामलों में आर्ग्यू कर सकते हो और उसका लाभ ले सकते हो। दोस्तों, इस मामले की पूरी डिटेल आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोस्तों, यहां एक बात क्लियर करना चाहता हूं, बहुत से लोगों के कमेंट देखता हूं, सर जजमेंट का लिंक दीजिए, शेयर कीजिए, ये कीजिए। एक चीज ध्यान रखिए, या तो आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जजमेंट का लिंक मिलेगा प्रॉपर, आप वहां जाके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। कई बार होता है कि इतना पर्याप्त समय नहीं होता, तो नीचे आपको पूरी डिटेल मिलती है, यानी केस का टाइटल मिलता है, केस का नंबर मिलता है, कौन सी हाईकोर्ट का है वो मिलता है। आप सिंपली उस हाईकोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके उसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और कई बार होता है कुछ रेयर केसेज में जहां पर ना तो पीडीएफ अवेलेबल होता है ना और कोई जानकारी अवेलेबल होती है, हमने भी वो चीज किसी न्यूज से देखी होती है और आप तक पहुंचाई होती है, तो ऐसे में उस पर्टिकुलर न्यूज का आर्टिकल नीचे गिवन होता है। यानी कि जो कुछ हमारे पास है वो आप लोगों के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसके अतिरिक्त कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमारे पास हो। कई लोगों को लगता है कि इन्होंने केस नंबर दे दिया, शायद पीडीएफ इनके पास होगी, मांग लेते हैं। ऐसा नहीं है। अगर हमारे पास पीडीएफ है तो वो नीचे अटैच्ड होगी डिस्क्रिप्शन में, और नहीं है तो केस डिटेल होगी और कुछ रेयर केसेज में आर्टिकल होगा। तो आप लोगों को वीडियो डिस्क्रिप्शन से सब कुछ मिल जाएगा, वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाके एक्सप्लोर किया कीजिए। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।